और अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। ये सभी लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग पहले से कितनी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इसके बाद गोकू कहता है मुझे नहीं पता केल और पिकलो में से कौन जीतेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही लाजवाब हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ तुम सब ने अपनी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है। इसके बाद गोकू कहता है मैं भी अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ, मैं वेजिटा और जीरेन के साथ फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद गोकू कहता है ये सभी लोग तो काफी ताकतवर है, मुझे इन सभी से लड़ना है, लेकिन मैं जीरेन और वेजिटा से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं उन दोनों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और हम देखते हैं गोकू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है उन सभी से लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि पिकोलो और केल आपस में फाइट कर रहे होते हैं। पिकोलो केल की मूवमेंट को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और उसकी कोई कमजोरी लगाने का पता कर रहा था। इसके बाद पिकोलो केल को एक बहुत ही जोरदार का किक मारता है, जिसकी वजह से केल के मुंह से खून निकल जाता है। केल को इससे काफी तकलीफ हो रही थी और वो कहती है ये तो काफी ताकतवर है। इसके बाद पिकोलो कहता है ओह तो लगता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब खत्म हो गया, क्या यही तुम्हारी ताकत थी? इसके बाद केल कहती है नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, मैं और भी ज्यादा ताकत लगाऊंगी ताकि मेरी बहन को मुझ पर गर्व हो। इसके बाद केल अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगती है। इसके बाद केल पिकोलो के फेस पे एक बहुत ही जोरदार पंच मारती है और फिर वो पिकोलो पे एक जोरदार किक से हमला करती है। पिकोलो उस हमले से बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद पिकोलो कहता है मानना पड़ेगा तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। ये बात सुन के केल कहती है तुम भी कम ताकतवर नहीं हो। इसके बाद गोकू कहता है लगता है ये बिल्कुल सही मौका है लड़ाई में जाने का। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है मुझे लड़ाई में जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा कुछ देखने के बाद मुझे लगता है मुझे लड़ाई में जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा जीरेन से कहता है तुम देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ बेवकूफ कहीं के। और वेजिटा अपने हमले को लगातार जीरेन पे करता रहता है, लेकिन हम देखते हैं जीरेन बिल्कुल शांत होता है और वो वेजिटा के हमले को रोकता रहता है, क्योंकि उसे वेजिटा से लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जीरेन गोकू से लड़ना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस सभी से कहते हैं यूनिवर्स 6, 7 और 11 के फाइटर्स कृपया आप लोग सब शांत हो जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और ग्रैंड प्रिंस की बातों को सुनने लगते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा, आप सभी की लड़ाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। ग्रैंड प्रिंस की ये बातें सुनकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गोकू कहता है मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम सभी से फाइट करने के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से कूदकर टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम में चला जाता है। जीरेन बिना कोई मौका गवाए गोकू के पास पहुँच जाता है और फिर इसके बाद जीरेन गोकू से कहता है गोकू सामा मैं आपके साथ फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद वेजिटा जीरेन से कहता है हे जीरेन तुम्हारी लड़ाई मुझसे है न कि उससे। इसके बाद कॉलीफिला कहती है हे रुको जरा, मैं भी गोकू से फाइट करना चाहती हूँ। और फिर इसके बाद गोहान भी कहता है रुक जाओ, वो मेरे पिता हैं तो सबसे पहले मैं उनसे लड़ूंगा। इसके बाद केल भी कहती है नहीं, मुझे भी गोकू सामा से लड़ना है। और फिर हम देखते हैं पिकोलो भी उनसे कहता है क्या तुम सब मुझे भूल गए, मैं भी गोकू से लड़ना चाहता हूँ। इसके बाद वो सभी लोग कहते हैं ये बहुत ही अजीब है। गोकू उन सभी की बातों को सुनकर कहता है हे तुम सब शांत हो जाओ। इसके बाद गोकू कहता है रुक जाओ, मैं ये खुद डिसाइड करूंगा कि मैं किससे लड़ूंगा, कॉलीफिला। इसके बाद कॉलीफिला कहती है ये हुई ना बात, अब मैं गोकू को अपनी असली पावर दिखाऊंगी। इसके बाद वेजिटा कहता है ये तो इसे लड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कैकारोट के सामने बिल्कुल भी नहीं टेक पाएगी। जीरेन कहता है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसके बाद केल भी कहती है हे सिस्टर, क्या तुम सच में उनसे अकेले लड़ना चाहती हो? इसके बाद कॉलीफिला कहती है चिंता मत करो केल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कह के कॉलीफिला लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद केल कॉलीफिला से कहती है ठीक है सिस्टर, जैसा तुम चाहो। इसके बाद हम देखते हैं कॉलीफिला कहती है शुक्रिया केल, और ये कह के कॉलीफिला लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और हम देखते हैं गोकू बिल्कुल शांत खड़ा होता है बिना कोई मूव किए और वो कॉलीफिला को देखता रहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला सुपर सेन 3 में बदल जाती है और वो गोकू की तरफ बहुत ही जोरदार हमला करती है। और हम देखते हैं कि गोकू कॉलीफिला के पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। कॉलीफिला ये देखकर बहुत ही चौंक जाती है और कहती है नहीं, ये कैसे हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू कॉलीफिला पे एक बहुत ही जोरदार पंच करता है। इसके बाद कॉलीफिला कहती है ये तो बहुत जोर का था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं गोकू वहां से तुरंत गायब होकर कॉलीफिला के सामने आ जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला बिना वक्त गवाए गोकू पर अपना हमला शुरू कर देती है, लेकिन गोकू उसके हमले को बहुत ही आराम से रोक रहा था। इसके बाद कॉलीफिला कहती है नहीं, मैं तो इसे बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रही। इसके बाद कॉलीफिला गोकू पे एक की ब्लास्ट से हमला करती है, लेकिन हम देखते हैं गोकू उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा हैरानी कॉलीफिला को होती है कि गोकू ने उसके हमले को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। उसके बाद हम देखते हैं कॉलीफिला अपने घुटनों पे बैठ जाती है और वो ये सोचने लगती है कि वो बहुत ही कमजोर सैयन है, वो गोकू से फाइट नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कॉलीफिला से कहता है कभी भी हार मत मानना, मुझे पता है तुम्हारे अंदर एक छुपी हुई शक्ति है, तो चलो उठ जाओ और मुझसे लड़ो।
समझे? गोकू कॉलीफ्लावर को हौसला देते हुए कहता है। फिर इसके बाद कॉलीफ्लावर कहती है, क्या आपको सच में लगता है गोकू समा मैं ये कर सकती हूँ? इसके बाद गोकू कहता है, हाँ मुझे पता है तुम एक दिन बहुत ही ताकतवर सैयन बनोगी और जिनसे तुम प्यार करती हो तुम उन सभी की रक्षा करोगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफ्लावर गोकू को थैंक यू बोलती है और इसके बाद गोकू कहता है, ठीक है कॉलीफ्लावर, अभी के लिए इतना ही, अब मैं चलता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू दूसरे फाइटर से लड़ने के लिए चला जाता है और उसके बाद गोकू कहता है, तो चलो अब देखते हैं कि मैं अब किससे लड़ूंगा और वो कौन होने वाला है। उसके बाद गोकू सभी वॉरियर्स को देखने लगता है। वेजिटा गोकू से कहता है, हे काकारोट, तुम मुझसे लड़ोगे। वेजिटा की ये बात सुनकर बीरस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बीरस वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, वो गोकू समा है, उन्हें थोड़ी इज्जत दो, समझे बेवकूफ। इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है, तो ठीक है चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू बहुत ही तेजी से वेजिटा पर हमला करता है। गोकू की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी तो वेजिटा गोकू की स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गोकू से कहता है, तुम तो बहुत ही तेज हो काकारोट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा आपस में फाइट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पे बहुत सारे पंचेस करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के पंचेस बहुत ही ज्यादा तेज थे और वो वेजिटा को एक हिट करता है। और फिर इसके बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या यही तुम्हारी ताकत है? गोकू की ये बात सुनकर वेजिटा कहता है, तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो काकारोट। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन ब्लू के गॉड एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा भी ये देखकर सुपर सैयन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस टाइम वेजिटा की भी ताकत बहुत ही कमाल की थी। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है, तो अब लड़ाई का असली मजा आएगा। इसके बाद गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू पे एक की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन गोकू को उस हमले से कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि उसे एक खरोच तक नहीं आती है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो एक खरोच भी नहीं आई। और फिर वेजिटा का गुस्सा होकर फिर से गोकू पे एक हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू वेजिटा के हमले को अपने एक फिंगर से ही रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या इसने मेरे पंच को अपने एक फिंगर से ही कैसे रोक लिया? वेजिटा गोकू पर फिर से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू वेजिटा के पेट पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है। वेजिटा को चोट तो आती है, लेकिन वेजिटा रुकता नहीं है। वो गोकू पर फिर से अपना पंच करता है, लेकिन गोकू उसके पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे तो ये विश्वास नहीं होता, मैं एक प्रिंस ऑफ सैयन हूँ और मैं एक लो क्लास सैयन से हार जाऊंगा क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, क्या हुआ अगर मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ? तुम्हें हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। याद रखो तुम यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर योद्धा हो और याद रखना तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करना है और भी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना है ताकि तुम जिनसे प्यार करते हो तुम उन सब की रक्षा कर पाओ। ये बात सुनकर वेजिटा गोकू से कहता है, तुमने ठीक कहा काकारोट, मैं ये वादा करता हूँ अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनकर आऊंगा। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं अब चलता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने अगले ओपोनेंट से फाइट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद गोकू कहता है, तो ठीक है चलो मैं अब तुमसे फाइट करूंगा गोहान, तैयार हो जाओ। इसके बाद गोहान कहता है, ठीक है डैड, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके बाद गोकू कहता है, तो ठीक है गोहान, चलो दिखाओ तुम में कितना दम है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी से गोहान की तरफ जाता है और उस पर अपने पंच से हमला करता है, लेकिन गोहान उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद गोहान कहता है, वाह क्या बात है, डैड की स्पीड तो बहुत ही कमाल की है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपने डैड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान पर एक बहुत ही जोरदार किक से हमला करता है। गोहान उड़कर बहुत ही दूर जाके गिरता है और गोकू से कहता है, वाकई में आप बहुत ही ताकतवर हैं डैड। इसके बाद गोकू कहता है, तुम भी काफी ताकतवर हो गोहान, बस अपनी ताकत पर भरोसा रखो। इसके बाद गोहान गोकू से कहता है, हे डैड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, पूछो गोहान, आपने आखिर कॉलीफ्लावर को किस क्यों किया? इस पे गोकू कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया गोहान? इसके बाद गोहान कहता है, आपको पता नहीं डैड, मॉम इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो सकती है। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है, मैंने तो सिर्फ ये उसका हौसला बढ़ाने के लिए किया ताकि वो और भी ज्यादा मेहनत करे और ट्रेनिंग करके जिनसे वो प्यार करती है उन सभी की रक्षा कर पाए, समझे गोहान? इसके बाद गोहान कहता है, ओ तो ठीक है डैड। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है, तो ठीक है गोहान, चलो लड़ाई को जारी रखते हैं। गोहान कहता है, तो ठीक है फादर, चलिए शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है और दोनों एक दूसरे पे बहुत ही ज्यादा किक और पंच की बारिश कर रहे थे।
गोहान की तेजी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी तेजी से गोकू पे अपने पंचेस कर रहा था, लेकिन गोकू उसके पंच को रोकता जाता है और उससे कहता है तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है गोहान। वेजिटा और जिरेन की तरह तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसके बाद गोहान गोकू से कहता है मैं आपको निराश नहीं करूंगा डैड। इसके बाद गोकू कहता है मुझे हमेशा से तुम पर गर्व है गोहान। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान का हौसला बढ़ाते हुए उसे हक कर लेता है और फिर इसके बाद गोकू गोहान से कहता है मुझे लगता है आज के लिए बस इतना काफी होगा गोहान, तुम जाकर और मेहनत करो और अगली बार और भी ज्यादा ताकतवर होकर आना। और फिर हम देखते हैं इसके बाद गोकू कहता है तो चलो देखते हैं अब मेरी लड़ने की बारी किससे है और अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल आखिर किस पर करूंगा। मुझे लगता है जिरेन उसके लिए सबसे बेस्ट होगा। जिरेन गोकू को देखकर कहता है तो आखिरकार वो वक्त आ गया जब मैं आपसे फाइट करूंगा गोकू सामा। इसके बाद गोकू जिरेन से कहता है मैं आशा करता हूँ तुम बिल्कुल तैयार होगे जिरेन, क्योंकि मैं अब तुमसे फाइट करने वाला हूँ। इसके बाद दोनों जेनोसामा कहते हैं तो आखिरकार अब हम जिरेन और गोकू की फाइट देखने वाले हैं। जिरेन अपने यूनिवर्स 11 का सबसे ताकतवर योद्धा है, तो ये लड़ाई काफी मजेदार होगी। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस भी कहते हैं ये लड़ाई वाकई में काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और जिरेन दोनों आपस में कहते हैं तो चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि गोकू और जिरेन में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है और उन दोनों की तेजी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उन्हें नहीं देख पा रहा था। जिरेन गोकू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद जिरेन कहता है ये तो बहुत तेज है। गोकू और जिरेन की लड़ाई बहुत ही जोरदार होती है। बाकी सारे यूनिवर्स उन्हें लड़ता हुआ देखकर बहुत ही हैरान रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू का हमला जिरेन पे काफी जोरदार होता है। इसके बाद गोकू कहता है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो जिरेन। इसके बाद जिरेन कहता है तैयार हो जाओ गोकू, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये कह के जिरेन अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं वो जगह पूरी तरीके से कांपने लगती है। गोकू जिरेन को देखकर कहता है हे जिरेन, क्या तुमने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है? इसके बाद जेनोसामा कहते हैं क्या बात है, लगता है जिरेन ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं लगता है अब ये लड़ाई काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। गोकू जिरेन की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर उस पर अपना हमला करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिरेन बिना कोई एफर्ट लगाए गोकू के सारे अटैक को डॉच करने लगता है। और हम देखते हैं कि जैसा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के पास होता है वैसा ही सेम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिरेन के पास भी होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जिरेन हवा में ही गोकू को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से गोकू एक चट्टान से जाके टकरा जाता है। और इसके बाद जिरेन बार बार गोकू पर अपना हिट करता रहता है और ऐसा होता हुआ देखकर वहाँ पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉड्स बहुत ही चौंक जाते हैं कि जिरेन किंग ऑफ एवरीथिंग की बराबरी कैसे कर सकता है। इसके बाद वेलमोट कहता है शाबाश जिरेन, अपनी पूरी ताकत लगाओ, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग को हरा सकते हो जिरेन। इसके बाद जिरेन कहता है नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन सन गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इसके बाद गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा जिरेन, तुम्हारी ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है और मैं इस चीज की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पूरी ताकत तो नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत ताकत तो मैं भी अपनी दिखा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस कहते हैं गोकू समा आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू अपनी पावर को चार्ज कर देता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज रोशनी हो जाती है और बहुत सारे यूनिवर्स हिलने लगते हैं और कई सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गोकू के बाल बहुत ही ज्यादा चमकने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग गोकू को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। गोकू की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और वो जगह लगातार हिल रही थी, इसीलिए सारे गॉड्स घबरा जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं अगर गोकू सामा नहीं रुके तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद वैडोस गोकू को देख के कहती है तो लगता है यही है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पता नहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए इन्होंने कितने सालों तक ट्रेनिंग की होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन जमीन पर गिर जाता है और वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जिरेन कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरी बॉडी आखिर नीचे कैसे गिर गई, आखिर मैं नीचे कैसे गिरा और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, लगता है मैं किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू के सामने नहीं टिक सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरी बॉडी आखिर नीचे कैसे गिर गई, आखिर मैं नीचे कैसे गिरा और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, लगता है मैं किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू के सामने नहीं टिक सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन हार मान लेता है और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जिरेन से हाथ मिलाता है और कहता है चलो भी जिरेन, तुम काफी ताकतवर थे, मैंने इस टूर्नामेंट में तुमसे ज्यादा ताकतवर किसी को भी नहीं देखा, तुम लाजवाब हो जिरेन, मैं आशा करता हूँ कि हम जल्दी दोबारा लड़ेंगे और अपनी इस अधूरी फाइट को पूरी करेंगे और मुझे इसके लिए माफ करना, तो चलो इस टूर्नामेंट को जारी रखते हैं। इसके बाद जिरेन कहता है मुझे माफ कीजिएगा सन
सन गोकू, शायद मैंने आपको निराश किया, लेकिन अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर होकर आऊंगा और अगली बार आपको मेरी ताकत देखकर जरूर हैरानी होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से वापस चला जाता है और टूर्नामेंट को वापस शुरू करने को कहता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर वापस शुरू हो जाता है और सभी लोग आपस में फाइट करने लगते हैं और गोकू आराम करने के लिए चला जाता है। इसके बाद केल कॉलीफ्ला से कहती है, हे कॉलीफ्ला, तुम आखिर गोकू सामा को क्यों देख रही थी? उसके बाद कॉलीफ्ला कहती है, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद लॉर्ड चांपा कहते हैं, चलो यूनिवर्स 6, तुम सबको हरा सकते हो। इसके बाद लॉर्ड ब्रिस कहते हैं, तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते चांपा। इसके बाद मार्गरेटा कहती है, यूनिवर्स 6 और 7, लेकिन उन दोनों से ज्यादा ताकतवर तो यूनिवर्स 11 है। इसके बाद लॉर्ड ब्रिस और लॉर्ड चांपा कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो मार्गरेटा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं, आपकी लड़ाई कैसी रही गोकू सामा? इसके बाद गोकू कहता है, हाँ काफी अच्छी थी, लेकिन उन्हें अभी और भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ गोकू सामा। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या हम लोग यूनिवर्स 7 में जा सकते हैं आपके साथ और जेनोसामा के साथ, ताकि हम पृथ्वी को अच्छे से जान पाएं? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इसके बारे में पहले मुझे जेनोसामा से पूछना होगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैं ही जाकर जेनोसामा से पूछ लेता हूँ। इसके बाद गोकू जेनोसामा के पास जाता है, हे जेनोसामा। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है गोकू? इसके बाद गोकू कहता है, हम लोग कल यूनिवर्स 7 में जाएंगे और फिर वहाँ पर जाकर हम अर्थ को देख पाएंगे। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, ये काफी मजेदार लगता है। हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुम इस टूर्नामेंट को अभी खत्म कर सकते हो? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ माय लॉर्ड, आप जैसा कहें। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप सभी वॉरियर्स मेरी बात को ध्यान से सुने, ये टूर्नामेंट अब यहीं पर खत्म होता है। आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं, सिवाय यूनिवर्स 7 को छोड़ के, क्योंकि मुझे उन सबसे कुछ बात करनी है। इसके बाद लॉर्ड ब्रिस कहते हैं, आखिर क्या बात है गोकू सामा? इसके बाद गोकू कहता है, हम सभी कल यहाँ पर आते होंगे, बस ये लोग कोई गड़बड़ ना कर दें। इसके बाद बुल्मा कहती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है लॉर्ड ब्रिस, सब कुछ ठीक होगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा तीनों बाहर आते हैं। गोकू उन सभी को देखकर कहता है, हे तुम सब कैसे हो? सभी लोग गोकू को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड ब्रिस और बाकी सारे गॉड्स उन्हें देखकर सर झुका लेते हैं। गोकू इसे देखकर कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये जगह तो काफी अच्छी है माय लॉर्ड। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। इसके बाद लॉर्ड ब्रिस कहते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए माय लॉर्ड। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन दौड़ कर जाता है और अपने डैड को हक कर लेता है। इसके बाद गोकू गोटेन से कहता है, हे गोटेन, कैसे हो तुम? इसके बाद जेनोसामा उसे देखकर कहते हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा है गोकू? इसके बाद गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा, ये मेरा छोटा बेटा गोटेन है। गोटेन उन दोनों को देखकर कहता है, ये दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे? इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन जेनोसामा के साथ खेलने चला जाता है। इसके बाद बुल्मा गोकू से पूछती है, हे गोकू, तुम्हें किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर कैसा लग रहा है? इसके बाद गोकू कहता है, ये काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी है, मुझे इसे पूरी तरीके से समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद यामचा गोकू को देखकर कहता है, कांग्रेचुलेशन गोकू, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बन गए। गोकू यामचा से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यामचा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, ये प्लेनेट तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद गोकू चीची से जाके मिलता है और उसे हक करता है और चीची भी उसे हक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से चौंक जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट उसे देखकर कहते हैं, क्या सब कुछ ठीक है माय लॉर्ड? फिर गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ महसूस हुआ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे गोकू के ऊपर कोई की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रीज आ जाता है और कहता है, तो ये रहा गोकू। और वहाँ पर कूलर भी होता है और वो उसे देखकर कहता है, आखिर ये बच कैसे गया? गोकू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, तुम लोग, आखिर तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ्रीजा उसे देखकर कहता है, आज तुम मरने वाले हो सैयन। ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें देखकर कहते हैं, आखिर ये लोग कौन है और ये लोग गोकू सामा से इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? इसके बाद कूलर कहता है, आखिर ये लोग कौन है? इसके बाद लॉर्ड ब्रिस कहते हैं, तुम्हें उन्हें थोड़ी इज्जत देनी चाहिए बेवकूफ, वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा है। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है, तुम तीनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम तीनों यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं किंग कोल्ड गोकू से कहता है, ओह तो तुम हो वो जिसने मेरे बेटे फ्रीजा की ऐसी हालत कर दी थी, तुम तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लगते। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हे गोकू सामा, क्या आप इन्हें हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते? इसके बाद गोकू कहता है, आप चिंता ना करें ग्रैंड प्रिस्ट,
मैं इन्हें अच्छे से देख लेता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कूलर सबसे पहले होता है जो कि गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बस एक सिंगल फिंगर से ही रोक लेता है। कूलर उसे ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है मैं तुम सबसे आखिरी बार कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ वरना। इसके बाद हम देखते हैं कि कूलर बहुत सारे पंच और की ब्लास्ट गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उन सभी को डॉज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कूलर को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और कूलर उस पंच को संभाल नहीं पाता है। फ्रीजा और किंग कोल्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद फ्रीजा कहता है आखिर ये बंदर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, इसने तो कूलर की हालत बहुत ही जल्दी खराब कर दी। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है मैं तुम सबको एक आखिरी बार कहता हूँ यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम तीनों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग कोल्ड गोकू पर एक बहुत ही जोरदार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू को छू भी नहीं पाता और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। फ्रीजा कूलर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया और वो उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है मैं अब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करूंगा। इसके बाद कूलर कहता है आखिर तुम हो कौन। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है मैं इस ब्रह्मांड का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, मैं हूँ द किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू। इसके बाद फ्रीजा गोकू से कहता है क्या नहीं 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 तुम झूठ बोल रहे हो बंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए बहुत ही तेजी से फ्रीजा के पास पहुंच जाता है और फ्रीजा से कहता है अपनी जबान को लगाम दो फ्रीजा। फ्रीजा गोकू की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर चौंक जाता है। गोकू उन्हें आखिरी बार वार्न करता है। फ्रीजा वहाँ पर अपने भाई कूलर के साथ भागने लगता है और कहता है तुम इस बार जीत गए गोकू। लेकिन करता है गोकू कहता है वो मुझसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि मैंने उसे खत्म कर दिया था, वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और वो मेरा दुश्मन है। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं तुम उसे अभी खत्म क्यों नहीं कर देते, वैसे भी मुझे भी वो पसंद नहीं है। इसके बाद गोकू उनसे कहता है आप चिंता न करें, लॉर्ड बीरस उन्हें देख लेंगे। इसके बाद गोहान कहता है अगर वो दोबारा कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसे देख लूंगा डैड। गोकू गोहान की ये बात सुन के कहता है मुझे ये तुम्हारी बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा गोहान। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और गोटेन ज़ेनोसामा के साथ खेल रहा होता है। और फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रीजा और कूलर दोनों आपस में मिलकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे। वो लोग ड्रैगन को बुलाकर किसी ऐसे को जिंदा करना चाहते थे जो कि बिल्कुल गोकू जैसा हो और वो बहुत ताकतवर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा कूलर से कहता है मैं किसी एक ऐसे को जानता हूँ जो कि ह्यूमंस और गॉड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। कूलर उसकी ये बात सुन के कहता है ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कौन है। इसके बाद फ्रीजा कूलर से कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मुझे किसे बुलाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा और कूलर सारे ड्रैगन बॉल को खोजकर ड्रैगन को बुलाते हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा ब्लैक और ज़मासु को जिंदा करते हैं। ब्लैक फ्रीजा से पूछता है आखिर तुम कौन हो। फ्रीजा उससे कहता है मेरा नाम फ्रीजा है और ये है मेरा बड़ा भाई कूलर। इसके बाद वो दोनों कहते हैं मेरा नाम ज़मासु है और ये है ब्लैक। इसके बाद ब्लैक कहता है और अब हम जब जिंदा हो चुके हैं तो अब हम अपना बदला लेंगे। इसके बाद कूलर उनसे कहता है ये इतना आसान नहीं होगा। ज़मासु कहता है आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम मानो या ना मानो वो बहुत ही ज्यादा ताकत। हम देखते हैं कि अचानक से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। गोकू कहता है आखिर ये क्या हो रहा है और तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 से एक बहुत ही तेज रोशनी आती है और हम देखते हैं कि फ्रीजा कूलर ब्लैक और ज़मासु आपस में फ्यूज होने जा रहे थे। वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी होती है और बहुत सारे धमाके होने लगते हैं, पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। वेजिटा को बहुत ही अजीब फीलिंग होती है और वेजिटा कहता है आखिर ये क्या है, आखिर इतनी ताकत ये है कौन, मेरा शरीर तो हिल भी नहीं पा रहा। और हम देखते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर फ्यूजन मॉर्टल्स और इमोर्टल्स के बीच हो जाता है और उससे एक नए बींग का जन्म होता है और उसका नाम होता है आर्कन, जो कि ब्लैक ज़मासु फ्रीजा और कूलर के फ्यूजन से बना था। और वो उन सबसे कहता है तुम सबका वक्त अब पूरा हो गया, अब मुझसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पर कोई नहीं, अब मैं सभी मॉर्टल्स को और गॉड्स को खत्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग ड्रैगन बॉल का यूज करके गोल्डन ड्रैगन को बुलाते हैं और उससे इमोर्टल होने की विश मांगते हैं ताकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग को हमेशा के लिए खत्म कर सके। और हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन उनकी विश को पूरा करके वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन की बॉडी बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है क्योंकि वो अब इमोर्टल हो चुका था और उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत आ चुकी थी। और तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा के पैलेस पे ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं गोकू सामा, मुझे लगता है कि आपको कुछ अजीब फीलिंग हो रही है। इसके बाद गोकू कहता है आपने बिल्कुल सही कहा ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे एक बहुत ही बुरी शक्ति का एहसास हो रहा है जो कि मुझे अर्थ की तरफ से आ रही है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं तो मुझे लगता है हमें शायद वहाँ पर चलना चाहिए। और फिर इसके बाद हम कौन है। इसके बाद आर्कन उन सभी की तरफ फिंगर दिखाकर कहता है तुम सब मेरे सामने घुटने टेक दो अभी के अभी,
क्योंकि यहाँ पर कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा इसका फैसला सिर्फ हम करेंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से क्रिलिन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से क्रिलिन मारा जाता है। वेजिटा इसे देखकर कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं तो इसके हमले को देख भी नहीं पाया। इसके बाद गोहान कहता है, आखिर ये कैसी ताकत है, मैंने ऐसी भयानक ताकत पहले कभी नहीं देखी। और वहीं दूसरी तरफ हम जेनोसामा के पैलेस पे देखते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं, आखिर आप क्या करने वाले हैं गोकू सामा, क्या आप अपने दोस्तों की सहायता करेंगे? इसके बाद गोकू कहता है, नहीं अभी नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, अगर मैंने उन सब की अभी मदद कर दी तो वो सब मुझ पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस मुसीबत का सामना खुद करें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी ताकत कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हालात ज्यादा खराब हो गए तो मैं जरूर उनके पास जाऊंगा और उस शैतान को खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि प्लेनेट अर्थ पे वेजिटा आर्कन पे अपना हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि आर्कन वेजिटा के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और बहुत तेजी से आकर वेजिटा पर हमला करता है। वेजिटा उसके हमले को देख नहीं पाता और बहुत ही दूर जाकर घायल होकर गिर जाता है। इसके बाद गोहान आर्कन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्कन उस पर हमला करके उसे पैरालाइज कर देता है और गोहान कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर आर्कन इसके बाद अपना एक स्वॉर्ड तैयार करता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से सभी को देख रहा था। गोकू चिल्लाता है, वेजिटा, गोहान। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर पहुंचते के साथ ही आर्कन पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। इसके बाद गोकू गोटेन और ट्रंक से कहता है, हे मेरी बात सुनो, जल्दी से वेजिटा और गोहान को सेंसो पीस दो और हाँ क्रिलिन को बिल्कुल मत भूलना, जल्दी करो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स और गोटेन उन सभी को सेंसो बीन्स देते हैं, लेकिन तभी आर्कन उन दोनों बच्चों पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू किसी तरीके से आर्कन के हमले को रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है, मैं इन बेवकूफों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा चिल्लाता है और सुपर सेन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिकोलो और गोहान भी दोनों मिलकर आर्कन पे हमला करते हैं, लेकिन आर्कन उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। आर्कन उन सभी से कहता है, बेवकूफ मॉर्टल, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं चाहूँ तो तुम सबको एक बार में ही खत्म कर सकता हूँ। और गोकू, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था तुम्हें खत्म करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए, अब मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। इसके बाद गोकू उससे कहता है, मैंने तुम्हें सुधरने का एक मौका दिया था, मुझे लगा था कि तुम शायद सुधर जाओगे, लेकिन शायद मैं गलत था। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, मैंने तुम्हें जो मौका दिया तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है और ना ही तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह है, और अब मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से ही मिटा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना हाथ आगे करता है आर्कन को इरेज करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू की ये कोशिश एकदम नाकाम रहती है, आर्कन को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद आर्कन कहता है, और